नमस्कार। स्वागत है आपका शुक्ला न्यूमरोलॉजी में। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 तक के लोगों के बारे में कि उनके लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो है मूलांक 1 के ऊपर और इसके आगे हम एक एक करके हर मूलांक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि कैसा रहेगा 2026 का साल। वेलकम टू शुक्ला न्यूमरोलॉजी। मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए लाई हूं ये वीडियो जिसका टॉपिक है मूलांक 1 के लोगों के लिए 2026 का साल कैसे रहने वाला है और ऐसे कौन से उपाय करें कि उनके लिए 2026 का ईयर और भी ज्यादा बेटर हो जाए। उससे रिलेटेड हम लोग रेमेडीज पर भी बात करेंगे। जिनका बर्थ किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है उनका मूलांक होता है नंबर 1। नंबर 1 के जो मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होते हैं, जैसे एक बच्चे की तरह। वैसे ही इनका मन बहुत ही ज्यादा साफ होता है, इनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा प्यूरिस्ट एनर्जी होती है ये। इन लोगों को छल कपट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। टू द पॉइंट करना इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अगर कोई इनके साथ बहाने बनाता है तो बहुत जल्दी ये फ्यूरियस हो जाते हैं और इनको झूठ बोलना कतई पसंद नहीं होता, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि टू द पॉइंट और क्लियर, अगर टू द पॉइंट में कोई बात करता है तो इनको ज्यादा सही रहता है। जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 1, 10 या 19 या 28 तारीख होती है उनका मूलांक होता है नंबर 1। इसी तरह से अगर उसका हम रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो मूलांक 1 वालों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सन, यानी कि सूर्य। अगर हम 2026 की बात करें और अगर हम उसका टोटल देखें तो उसका टोटल भी आता है नंबर 1 के ऊपर। यानी कि मूलांक 1 वालों का जो एनर्जी है उनकी वो सन की एनर्जी है और 2026 की भी जो एनर्जी है वो भी एक सन की एनर्जी है। एक ही सन बहुत काफी होता है किस्मत को चमकाने के लिए, और यहाँ तो हमें दो दो सन की पावर मिल रही है, डबल सन की हमें एनर्जी मिल रही है। बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रहने वाला है 2026 का ईयर मूलांक 1 से रूल होने वाले लोगों के लिए। बहुत ही ज्यादा ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मूलांक 1 से रूल होने वाले लोगों को। 2 सालों बाद मूलांक 1 से रूल होने वाले लोगों को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ मिलने वाली है इस साल में। यानी कि 2024 और 2025 का जो साल था उनके लिए उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये जो 2026 का ईयर आ रहा है बहुत ही ज्यादा बिजनेस, जॉब में अगर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उनको इसमें बहुत ही ज्यादा गोल्डन टाइम है, उनको इसमें ये ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यह सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल तब हो सकता है जब आप अपने आप को बिल्कुल काम में कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि आपको एक पानी के बहाव की तरह बहते रहना है। जैसे कि पानी का कहीं ठहराव नहीं होता है उसी तरह से आपको बहते रहना है। जैसे कि आपको रोज ही एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको अपने काम पे पूरा फोकस करना है। रोज अपने काम पे आपको जाना चाहिए, रोज अपने वर्क को देखना है। जैसे सूर्य रोज निकलता है और शाम को ढलता है, वो एक दिन भी अपनी छुट्टी नहीं करता है, उसी तरह से आपको इस साल छुट्टियां नहीं करनी है, ब्रेक नहीं करना है। आपको रोज ही अपने वर्क प्लेस पे जाने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी जिसके पास ज्यादा है, शोइंग अप कैपेसिटी जिसके पास ज्यादा है, वो इस साल, यानी कि नंबर 1 का जो ये साल है 2026 का, इस साल वो बहुत ही ज्यादा चमकने वाला है। आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है, खुद का ही आपको बिग सपोर्टर बनना है। जैसे कि सूर्य की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो सब तक पहुंचती है, कोई सन तक का नहीं पहुंच सकता। इसी तरह से आपको भी अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को ही बहुत ज्यादा उत्साहित करके कार्यों को करना है। रोज सुबह शीशे में अपने आप को देखिए और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट जरूर करिए, और आपको मिरर में देख करके अपने आप को ये बोलना है, यस आई कैन डू इट, आई डिजर्व टू विन इन लाइफ। तो रोज अगर आप अपनी सुबह ऐसी करें जिसमें कि रोज एक मोटिवेशन है, एक अपने आप के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ये 2026 का ईयर जो है ये इसका हर एक दिन आपके लिए गोल्ड के जैसा होगा, आपको विन बनाएगा।
2026 के साल में फरवरी से अगस्त के बीच में आपको कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल से रिलेटेड भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए इन महीनों में। इन महीनों में ग्रहण की क्योंकि स्थिति बन रही है। अप्रैल या सितंबर के महीने में आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। सन क्योंकि ईगो का कारक भी बन सकता है, इसलिए आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में ईगो को ना आने दें। 2026 के ईयर में आपको ये बात कभी किसी को बोल करके हर्ट नहीं करना है कि अरे तुम ये काम नहीं कर सकते या तुम्हें ये चीज नहीं आती है। अगर कोई छोटा आपसे हेल्प मांग रहा है तो आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। और कोई बड़ा आपको कोई सीख दे रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये कह के आपको उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे शिक्षा मत दीजिए, ये मुझे पहले से पता है। यह ईगो आपके लिए डाउनफॉल का कारक बन सकता है, इसलिए आपको इस चीज का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। कंपेंशन यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ एक्सीलेटर का काम कर सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह साल मूलांक एक वालों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी वाला है ही है, लेकिन मूलांक एक के साथ साथ जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिन लोगों का ये साल एज का 19, 28, 37 या 46 एज है इस साल, तो उनके लिए डबल गोल्ड का साल होने वाला है। फाइनेंस के रिलेटेड अगर हम बात करें तो अगर आपका मूलांक एक है और आपकी एज इस साल 19 या 28 है तो आपके लिए बहुत ही अच्छे फाइनेंस में रिटर्न लेकर के साल आने वाला है। 2026 के साल में आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ये साल आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, आपको फाइनेंशियल और मनी से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जब किसी इंसान की ग्रोथ होती है तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा साल आपके लिए अपॉर्चुनिटी भरा हो, आपको फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले, लेकिन साल के एंड में आप ये ना कहें कि आपके पास कुछ बचा नहीं। इसलिए आपको मनी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी प्लानिंग को लेकर के चलना है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए। बैठ करके सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मनी एक वाटर एलिमेंट है, कब हाथ से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको सुने सुनाए या फ्रेंड्स के या किसी के कहने पर कहीं पे मनी को इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। जैसे कि बिजनेस या जॉब में आपको एक ईगो से रिलेटेड एक आपके लिमिटेशंस हैं, उसी तरह से रिलेशन में भी आपको अपने ईगो के लिए एक लिमिटेशन रखनी है। आपको अपने पार्टनर से कुछ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिस जो कि आपको नहीं बोलना है, वो आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सूर्य की किरणें सबको जो है वो एनर्जी देती हैं, तपिश देती हैं, नर्चर करती हैं, लेकिन किसी को जलाती नहीं है। जब वो पौधों पर पड़ती हैं तो पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है जिससे पौधों का खाना बनता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को जलाएंगे, ईगो में रहेंगे, तो फिर समझ लीजिए 2026 का जो ईयर है वो आपको अकेले ही बिताना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना है कि इस साल अपने आप को भी प्रोग्रेस करनी है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। अपने साथ साथ आपको अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, जो भी आपके साथी है उन सबको भी आगे लेकर के चलना है। इस तरह से जो है आप भी की भी प्रोग्रेस होगी और आपका एक अच्छा रिलेशंस बनेगा। 2026 का जो साल है, क्योंकि वो सन की एनर्जी लिए हुए है, इसलिए आपको इस साल चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को और अपने फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनको सुबह के समय आपको ज्यादा समय देना है। आपको सुबह की एनर्जी को ज्यादा, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, उसका आपको ज्यादा यूज करना है। जो भी मेजर डिसीजंस होने हैं, जो भी प्लानिंग करनी है, वो सब आपको, जो भी बातचीत करनी है उसके लिए सुबह का समय, मॉर्निंग का बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। कोई भी मेजर डिसीजन या फिर प्लानिंग आपको शाम के समय या रात के समय नहीं करनी है, क्योंकि उस समय सन सेट हो चुका होता है। अगर आप शाम या रात के समय कोई डिसीजन लेते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, तो उसमें आर्गुमेंट्स होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।
शादी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो 2026 का जो सेकेंड हाफ है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। इसी तरह से अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो भी 2026 का जो सेकेंड हाफ है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको 2026 का जो सेकेंड हाफ है वो बहुत ही बेस्ट है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा आपको संयम रखने की जरूरत है। आपने देखा होगा जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है धीरे धीरे उसकी तपिश बढ़ती जाती है, उसी तरह से 2026 का साल अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं हेल्थ को लेकर के कि कैसा हेल्थ को लेकर के 2026 का साल होने वाला है मूलांक एक के लिए। 2026 के साल में आपको थोड़ा सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, क्योंकि 2006 का जो ये साल है वो थोड़ा सा डबल सन की पावर क्योंकि लिए हुए है, डबल सन की पावर है, उसकी ऊर्जा है। तो इससे आपके शरीर में जो ऊर्जा बनेगी, गर्मी बनेगी, वो धीरे धीरे सर की ओर ट्रेवल करती है। इस वजह से आपको सिर दर्द या फिर माइग्रेन की समस्या हो सकती है। पसीना ज्यादा आ सकता है, सिर में दर्द ज्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। आपको चाहिए कि आप थोड़ा मॉर्निंग के समय में मॉर्निंग वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें। आपको हर घंटे काम करने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर कोई मशीन कंटिन्यू चलती रहती है तो वो हीट पा करके रुक जाती है या फिर उसके ज्यादातर पार्ट्स खराब होने लग जाते हैं और उनको चेंज करने की जरूरत पड़ने लगती है। इसी तरह से अगर आप अपनी बॉडी को हीट नहीं करना चाहते हैं और प्रॉब्लम्स यानी कि बीमारियों को नहीं बुलाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें और थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर के हर घंटे अपना काम करें। ड्राइविंग करते समय ज्यादा जल्दीबाजी में ड्राइविंग ना करें और अपनी दुनिया में ना रहें ड्राइविंग करते समय। जल्दीबाजी व ईगो इस साल आपको अवॉइड करना है। आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आपको चाहिए कि आप आधा घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर लेट भी हो जाता है तो उसको लेकर के आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। तो जो सबसे ज्यादा बेस्ट रेमेडीज है वो ये है कि गोल्डन रोटाइलेटेड क्रिस्टल एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्रिस्टल है ये आपके लिए 2026 में। मूलांक एक वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये बेस्ट क्रिस्टल है। मेल को अपने राइट हैंड में और फीमेल को अपने लेफ्ट हैंड में इसे पहनना है। सेकंड जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी है वो आपके लिए ये है कि आपको एक येलो कलर की ग्लास की बोतल लेनी है और उसको पानी आपने भर लेना है। पानी भरने के बाद में आपको उसे रोज सुबह सन की लाइट में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, जिससे कि पानी वो सन की लाइट में चार्ज हो जाता है और फिर उसको पानी को आपको पीना है। इस तरह से सन की एनर्जी आपकी बॉडी में आती है और आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं। पॉजिटिव थॉट्स बनने से आप बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेंगे और जब आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं तो आपके सारे ही काम बनने लग जाते हैं। थर्ड जो रेमेडी है जो कि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है वो ये है कि जब भी आप सुबह के समय अपने वर्क टेबल पर जाते हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक सूर्य यंत्र बनाना है और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। ये यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस यंत्र को आपको रोज सुबह अपनी वर्क टेबल पर जब आप जाते हैं तो आपको रोज बनाना है। इसे आप अपने किसी भी रजिस्टर के व्हाइट पेपर पर ब्लू इंक के पेन से बना सकते हैं, लेकिन बनाना इसे रोज है। नेक्स्ट जो पावरफुल रेमेडी वो ये है कि संडे के दिन आपको नमकीन चीजों का लोगों को दान देना है, जरूरतमंदों को उन्हें खिलाना है। वो नमकीन चीजें कुछ भी हो सकती हैं, इसको आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा एक काम आपको और करना चाहिए वो ये है कि रोज जब आप खाना खाने बैठते हैं, वो चाहे ऑफिस हो, व्यवसाय हो या घर हो, सबसे पहले आपको खाना खाते समय दूसरे को खाना ऑफर जरूर करना है कि पहले आप वो खाए उसके बाद में। सपोज के लिए अगर आप ऑफिस में 2 रोटी लेके जाते हैं तो आपको अपने किसी भी पार्टनर को या कोई भी एक सहयोगी है उसको एक रोटी जरूर आपको ऑफर करनी चाहिए, उसे जरूर खाने को देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का काम होता है लोगों को देना। अगर आप भी पहले लोगों को देना सीखते हैं तो आप भी सूर्य की तरह से उतने ही महान बन जाते हैं और जैसे सूर्य सबके लिए काम करता है आप भी करेंगे तो आपके काम तो ऑटोमेटिक बनने ही लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो मूलांक एक से रूल होने वाले लोगों के ऊपर कि उनके लिए कैसा रहेगा 2026 का साल।
उम्मीद है आपको ये हमारा बनाया गया वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियो हैं सभी आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ और नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर के मैं ले आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।